वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। ये वीडियो आपकी बहुत दिनों के बाद आ रही है और ये ग्रामर सेक्शन से वीडियो रहेगी जो ग्राउंड टू राउंड वीडियो डिसकंटिन्यू हो गई फॉर सम टेक्निकल इश्यूज। तो इस वजह से आपको ये नहीं मिल पाई वीडियोस लगातार। फिर से कोशिश रही है कि आपको उसी वीडियोस को कंटिन्यू किया जाए, उस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज ग्राउंड टू राउंड वीडियो में जैसा कि हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, इनडेफिनिट आर्टिकल खत्म हो चुका था। आई थिंक इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम पढ़ चुके थे, जो लास्ट वीडियोज हैं उसको आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स की। डेफिनेट आर्टिकल की, डेफिनेट आर्टिकल मतलब द की बात करेंगे। वेयर वी यूज, वेयर वी डोंट यूज, कहाँ पर हम यूज करते हैं, कहाँ पर हम यूज नहीं करते। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही स्लो मोशन में हम लोग चलेंगे। स्लो मोशन का मतलब ये नहीं कि हम धीरे धीरे बोलेंगे, पढ़ाने का तरीका वही रहता है, बट ये है कि ये जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हुए क्लियर कट चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन का यूज ऑलरेडी वीडियोस में हो चुका था, सो डोंट वरी, लेट्स डिस्कस इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल टुडे। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में अगर हम बात करें, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, कि डेफिनेट आर्टिकल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। डेफिनिट आर्टिकल को हम कहाँ कहाँ, मतलब दा का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और दा का यूज कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने लास्ट वीडियोस में इंडेफिनिट आर्टिकल को कायदे से पढ़ लिया था, तो आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। जब डेफिनेट और इंडेफिनिट आर्टिकल की जब दोनों खत्म हो जाएंगे तब हम लोग इसकी एक्सरसाइज को पढ़ लेंगे। सो डेफिनेट आर्टिकल का सबसे पहला यूज है नंबर 1 की पहली चीज तो इसके बारे में जान लीजिए कि डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल जो है एक बहुत ही पॉइंटेबल है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि इनडेफिनिट आर्टिकल आ और एन का यूज सिर्फ और सिर्फ हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं कर सकते, नहीं करते, काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। सिर्फ हम काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। एक एक्सेप्शन केस था वो, जो कि हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेप्शन केस ये था कि कहीं पर अगर प्रॉपर नाउन आ जाता है, अगर वो सरनेम आ रहा है, तो वहां पर हम आ और एन का यूज कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो डेफिनिट आर्टिकल दा होता है उसका यूज हम दोनों से पहले कर सकते हैं। मतलब काउंटेबल हो, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों से पहले हम इसका यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप इसके ऊपर कोई डाउटफुल आपके माइंड में ना रहे, डाउट ना रहे, क्योंकि दा का यूज थोड़ा सा डिफरेंट है आ के यूज से और एन के यूज से। यहाँ पर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नहीं देखेंगे, यहाँ पर कुछ और चीजें समझेंगे, दूसरी चीजें जहां पर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला यूज हम देख लेंगे कि कहां पर सबसे पहले हम यूज करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ये है आज की वीडियो का टॉपिक कि हम डेफिनेट आर्टिकल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, अगर कोई, ध्यान से समझिए, अगर कोई काउंटेबल नाउन पहली जगह जहां पर हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम सेंटेंस में आ रहा हो, तो वहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, का प्रयोग करेंगे। शायद कई दिनों से लिखा नहीं, इसलिए राइटिंग थोड़ी सी ख़राब लग रही है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि दोबारा से रिदम में आने पर टाइम लगता है। लेकिन उसी नाउन का प्रयोग नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस में होने पर डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हमेशा साथ देगा और हमेशा कंपटीशन में जनरली पूछा जाता है। ये एक रूल कि हमने एक सेंटेंस लिखा, जैसे सिंपल सा,
आई सॉ अ लॉइन, एक सेंटेंस लिखा, आगे फिर है लॉइन वॉज लॉइन वॉज बिग, चलिए वेरी बिग लिख देते हैं, लॉइन वॉज वेरी बिग। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हम आ लगाएं कि दा लगाएं, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में अ लॉइन लगा हुआ है। लॉइन एक काउंटेबल नाउन है, सब जानते हैं, दिस इज काउंटेबल, ठीक है। अगर ये काउंटेबल है तो आ लगाया, लॉइन वर्ड दोबारा से आ रहा है, अगर लॉइन वर्ड दोबारा से आ रहा है तो यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, इट मीन्स दा का यूज करेंगे, ना कि आ का यूज करेंगे। भाई ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को, ठीक। उसी तरीके से जितने भी काउंटेबल नाउन आएंगे, लॉइन एक काउंटेबल नाउन है, सभी जानते हैं, 1 लॉइन, 2 लॉइन, 3 लॉइन और 5 लॉइन और 6 लॉइन, वट एवर यू कैन से। तो अगर कोई काउंटेबल नाउन एक बार आया किसी सेंटेंस में और वो पैराग्राफ में वो सेंटेंस दोबारा आ रहा है, एक बार नहीं तिबारा आ रहा है, चौबारा आ रहा है, मतलब 4th टाइम 5th टाइम आएगा, तो उस नाउन से पहले हम दा का यूज करेंगे, आ का यूज सिर्फ एक बार आएगा, जो कि फर्स्ट टाइम होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही बॉट पेन यस्टरडे, ने एक पेन कल खरीदा, पेन वॉज लास्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा क्या भरा जाए, तो ऑफकोर्स दा भरा जाएगा, क्योंकि पेन एक बार आ चुका है, यहाँ पर पेन से पहले आ आया है और आ की वजह से यहाँ पर अब दा इसलिए आया क्योंकि दोबारा पेन का जिक्र हुआ है, दोबारा कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है किसी पैराग्राफ में, तो वहां पर हम दा का यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, समझ में आया हो तो बेहतर है, आप लाइक शेयर कमेंट्स करते रहा करें, जिससे कि टेक्निकल इश्यूज तो होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्रेकेज ना हो चीज़ों में, हो ही जाता है तो उसमें अब नेटवर्क में कोई कुछ कर नहीं सकता। नेटवर्क इश्यूज की वजह से 4-5-6 दिन से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी जय महादेव एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। तो नेक्स्ट रूल ये है कि नेक्स्ट रूल है, यदि कोई नाउन क्लास या कैटेगरी को रिफर करता है, पर करे, तो वहां हम आ एन अथवा दा दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये भी, क्योंकि दा से संबंधित रूल आपके एसएससी बैंक रेलवे हर जगह ही आते हैं, रेलवे छोड़ करके एसएससी और बैंक में स्पेशली आते हैं, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है अगर उसमें प्रीपोजिशन और आर्टिकल से क्वेश्चन ना आए तो वो इंग्लिश का एग्जाम ही नहीं कहा जा सकता कि अगर प्रीपोजिशन और आर्टिकल ना दिया हो। तो आर्टिकल का ये रूल भी पूछा जा सकता है कि अगर हम किसी एक सेंटेंस को लिख रहे हैं, उस सेंटेंस में जो नाउन यूज हुआ है उस नाउन का यूज एक क्लास या कैटेगरी को बताने के लिए किया गया है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मतलब स्पेशली ग्रुप को बताने के लिए किया जा रहा है, या उस जात को बताने के लिए किया जा रहा है उस नाउन के, तो वहां पर हम आ का यूज भी कर सकते हैं और दा का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। सपोज करें कि लिखा है, एक छोटा सा एग्जांपल, गाय एक पालतू जानवर, पालतू स्पेलिंग पालतू नहीं, पालतू जानवर है। अभी सेंटेंस में बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन किया गया, काऊ इज अ पेट एनिमल, ठीक है, काऊ इज अ पेट एनिमल। अब काऊ इज अ पेट एनिमल तो लिखा गया, लेकिन अब आपसे अगर एरर स्पॉटिंग में पूछा जाए, मतलब एरर करेक्शन में पूछा जाए, तो आपसे पूछा जाएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए, तो आपको कहा जा सकता है यहाँ पर आ लिखें या दा लिखें, तो आप कह सकते हैं दोनों लिखा जा सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये जो पूरा गाय के संबंध में सेंटेंस लिखा है ये एक पूरे क्लास को शो कर रहा है, नॉट स्पेशली किसी कैटेगरी, ना स्पेशली किसी गाय को
मतलब ये जो गाय वर्ड आ रहा है, ये गाय वर्ड पूरी जात के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि गाय पालतू पशु है, नॉट इन ओनली इन इंडिया बट इन अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे कंट्री में, पूरे दुनिया में गाय को एक पालतू पशु ही माना जाता है। या आप गाय के लिए एक सेंटेंस और लिख सकते हैं, दैट इज यूजफुल, कि काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो काउ के पहले हम दा का यूज करें कि आ का यूज करें, ये कंफ्यूजिंग है। तो कंफ्यूजन कुछ नहीं, अगर किसी नाउन का यूज सिंगुलर फॉर्म में हो रहा है और उस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि वो सेंटेंस जो है उस नाउन की पूरी कैटेगरी को या क्लासिफिकेशन को बताने के लिए, उसकी पूरी जात को बताने के लिए यूज किया जा रहा है, तो वहां पर आप डेफिनेटली दा का यूज भी कर सकते हैं और आ का यूज भी करेंगे। ये शायद हमने इनडिफिनिट बताते टाइम पर भी आपको बताया था। हाँ, अब इसीलिए अगर इसी जगह हम दूसरा सेंटेंस ले लें, सपोज करें कि ले लिया जाए बहुत ही सपोज करिए क्या, कुत्ते वफादार होते हैं, होते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है, डॉग्स आर लॉयल, सेंटेंस फिनिश है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आ लिखेंगे या दा लिखेंगे, वो ध्यान समझिएगा बेटा, यहाँ ना आ लगाया जाएगा ना दा लगाया जाएगा। क्यों नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि फिर सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस में पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि सेंटेंस में जो कुत्ता वर्ड लिखा है, इस कुत्ते के संबंध में जो सेंटेंस लिखा है पूरा, उस सेंटेंस से उस कुत्ते का फंडामेंटल जो फीचर है, एक कुत्ते का जो फंडामेंटल फीचर है, स्पेशल फीचर जो उसके लिए ही बना है, वफादार वर्ड जो है कुत्ते के लिए ही कहा जाता है। तो सिर्फ इंडिया के कुत्ते या पूरी दुनिया के कुत्ते, इस कुत्ते शब्द में अगर हम आर्टिकल का यूज करें, तो अगर वही शब्द सिंगुलर फॉर्म में होता तो हम आ और दा का यूज कर सकते थे। वही शब्द प्लूरल में है तो प्लूरल में लिखने पर हम आ का यूज तो नामुमकिन है कर पाए, लेकिन दा का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। क्या है कंफ्यूजन, कि हम डॉग्स लिखा है तो हम कहीं कहीं पर अब देखते हैं कि द डॉग्स भी लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा है द कैमल्स भी लिखा है, या कहीं पर लिखा है द गोट्स भी लिखा है, या द बुफालोज लिखा है, द काउज लिखा है। तो आखिर वजह क्या है, वजह है उसकी, वजह है ये कि डॉग्स वर्ड अगर लिखा है तो डॉग वर्ड यहां पर डॉग से संबंधित जो सेंटेंस लिखा है, वो सेंटेंस जो है उसका फंडामेंटल फीचर है। डॉग्स के और भी एक्शन हो सकते हैं अगर वो फंडामेंटल फीचर ना हो, जैसे यहां पर इसका जो वफादार वर्ड है, ये सिर्फ भारत के कुत्तों के लिए नहीं, दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं उनके लिए है ना। तो जब फंडामेंटल एक्शन बता रहा होता है तो वो उसकी कास्ट को, कैटेगरी को पूरी बताता है, और जब कैटेगरी को बताए और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में आपको परमिशन है, चाहे आ का यूज करिए चाहे दा का यूज करिए। अगर वो प्लूरल में लिखा है और फिर फंडामेंटल फीचर बता तो वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। भाई आर्टिकल आ और एन का यूज तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सिंगुलर नहीं है, और हम आ और एन का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डॉग्स है, काउंटेबल भी है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पर हम आ का यूज तो नामुमकिन है करें, दा का यूज हम कर भी सकते हो, नहीं भी करेंगे तब जब उसी कुत्ते शब्द से कोई स्पेसिफिक डॉग्स की बात की जा रही हो, लेकिन उसी कुत्ते शब्द से उसके कॉमन वर्ग की बात की जा रही है, कॉमन फीचर की बात की जा रही है, तो वहां पर हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए डॉग्स आर लॉयल, ये एक फंडामेंटल वर्ग है। अब यही अगर हम हिंदी सिंगुलर फॉर्म में लिख दें, कुत्ता वफादार वफादार होता है, तो आप इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे, अ डॉग इज इज लॉयल, आ नहीं, इज लॉयल, अ डॉग इज लॉयल, या फिर आ की जगह दा भी लगा सकते हैं। तो इस सेंटेंस का वही मतलब है जो इस सेंटेंस का, बस फर्क यह है कि ये प्लूरल में लिखा है और ये सिंगुलर में लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्या, इसी में हम अगर बता दें, इसी का ही है वो रूल आगे लिखते नहीं, इसी में आप नोट करके लिख लीजिएगा कि यदि किसी कॉमन नाउन से या किसी नाउन से, किसी कॉमन नाउन से उसके कॉमन वर्ग का पता न करते हुए या पता न चलते हुए किसी कॉमन नाउन का उस कॉमन वर्ग के न होते हुए कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक वर्क किया जा रहा हो। फिर से समझे, किसी कॉमन नाउन लाइक डॉग इज अ कॉमन नाउन या काउ इज अ कॉमन नाउन, किसी कॉमन नाउन
का इस्तेमाल उसके कॉमन फीचर या कॉमन वर्क के लिए ना हो करके उसके स्पेसिफिकेशन के लिए यूज किया जा रहा हो, तो वहां पर हम दा लगाएंगे अगर वो प्लूरल में है तो। इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। सपोज करिए कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, एक कॉमन वर्क है, तो डॉग्स बार्क, यहां दा नहीं लगाएंगे, दिस इज अ कॉमन वर्क, ठीक। लेकिन सपोज करिए इस गली के इस गली के इस गली के कुत्ते भौंकते हैं, तो अब यहाँ पर जो कुत्ते वर्ड आया है किसी स्पेशल गली के लिए, स्पेशल स्ट्रीट के लिए आया है। भौंकते तो सभी हैं, लेकिन स्पेशली कहा जा रहा है यहाँ कुत्ते बहुत भौंकते हैं, इसलिए किसी ने कहा अब यहाँ कुत्ते काट लेते हैं। कुत्ते तो काट लेते हैं, भौंकते भी हैं, लेकिन ये जब लगा दिया गया इस गली के, तो ये जो डॉग्स वर्ड आएगा यहाँ पर स्पेसिफाइड डॉग्स की बात हो रही, तो यहाँ पर आप द डॉग्स लिखेंगे, द डॉग्स, क्योंकि ये डॉग्स जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस के हैं, इस वजह से यहाँ द डॉग्स लिखें, द डॉग्स बार्क, द डॉग्स बार्क। या आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, द डॉग्स ऑफ दिस स्ट्रीट बार्क, ये सेंटेंस पूरा लिख सकते हैं। और ये जब आप बोल रहे हो कॉमन सेंस में, तो बात करते करते आप ये सेंटेंस बोल भी सकते हैं। जब आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो उस टाइम पर आपने बोला मैं गली में बहुत कुत्ते भौंकते हैं, तो आप शॉर्ट में बोलते हैं डॉग्स बार्क, यहाँ कुत्ते बहुत भौंकते हैं, वो कॉमन सेंस है। लेकिन आप लिख रहे हो तो आप पूरा लिखेंगे द डॉग्स ऑफ दिस स्ट्रीट बार्क, ठीक। तो ये इसका नेक्स्ट रूल था। आगे चलेंगे उसके और नेक्स्ट रूल पर, बहुत से ऐसे रूल्स हैं, मोर देन आपको हम बताने जा रहे हैं। अब 20 तो मान ही लीजिए कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं दा का यूज और आ का यूज, तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं। दा का यूज क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस भी हैं दा के यूज़ में, हमने ऑलरेडी इनडेफिनिट आर्टिकल का जो यूज़ था ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उसको आप देख ज़रूर लीजिएगा, बिना उसको समझे आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जहाँ तक हमको लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल से या कह सकते हैं इसको हम ऐसे बता देते हैं, थर्ड कहाँ लगाएंगे, बिफोर द नेम ऑफ मैगजीन, हॉली बुक, न्यूज़पेपर, तो आप लिख लीजिएगा न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी, या कोई होली बुक है या मैगजीन है उनके नाम से पहले भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल बाइबिल, ईसाइयों की एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक। तो यहाँ बाइबिल लिखने से पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे और बाइबिल वर्ड को आप कैपिटल में लिखेंगे। जितने भी होली बुक हैं उन होली बुक का जो इस्तेमाल होता है वो कैपिटल में ही किया जाता है। द बाइबिल इज अ हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। और एक चीज़ और याद रखिएगा, चाहे इसे स्पेसिफिक वर्क आ रहा हो या स्पेसिफिक ना आ रहा हो, फिर भी अगर कोई हॉली बुक लिखी हुई है, कोई न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, लाइक मैं अमर उजाला पढ़ता हूँ। अमर उजाला क्या है, ये नॉर्थ इंडिया में या यूपी, खासतौर से यूपी में जो है आपका अमर उजाला एक न्यूज़पेपर का नाम है जो कि सबसे ज़्यादा बेचा जाने वाला है। आई थिंक मेरे ख्याल से अमर उजाला बहुत चलन में है। तो अब यहाँ अमर उजाला वर्ड आया, दिस इज द न्यूज़पेपर नेम, तो आई रीड द अमर उजाला, यहाँ पर भी कैपिटल से ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये नेम है किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के या मैगजीन्स के, ठीक। उसके अलावा और रूल्स बता देते हैं कि जो नेम्स हैं, मैगजीन हो गए, होली बुक हो गए, पेपर के न्यूज़पेपर का नाम हो गया, ये इसके अलावा और हम दा का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कुछ रूल्स तो आपको ऑलरेडी पता होते ही हैं। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने ऑलरेडी 2 बता दिए, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट होंगे, उससे पहले जो कॉमन चीज़ें हैं उसको भी समझ लेते। बिफोर द नेम्स
के बाद रूल नंबर 4, बिफोर द नेम्स ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स, स्पेशल बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स ऐड कर लीजिए, मॉन्यूमेंट्स टॉम्स, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिफोर द नेम्स ऑफ स्पेशल बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स एंड टॉम्स, लाइक एग्जांपल देख लीजिए, हुमायूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो द टॉम ऑफ हुमायूं is located in दिल्ली। जाहिर है एक सबसे फेमस एग्जांपल यही है, ताज महल शाहजहां द्वारा बनवाया गया, द्वारा बनवाया गया, ठीक। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो कर लेगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी, कर ले। हम शायद 1 मिनट वेट कर देते हैं, आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम देख लेते हैं किसको किसको सेंटेंस का जो है आंसर आ रहा है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दें, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप कर लें, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। जब तक करेंगे तब तक हम आपको दूसरे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कोई कर दे तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा, अच्छा फील होगा कि हाँ आप लोग ने इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। जनरली जो बच्चे लिखते हैं उसी के ऊपर हमने ख़ास तौर से पूछा है कि ये सेंटेंस आप देख पाएंगे, इसका ट्रांसलेशन कर पाते हैं या कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। द ताज महल, पहला ट्रांसलेशन वॉज गॉट बिल्ट। शायद ये किसी ने लिखा ना हो, ऑफ कोर्स, और आई एम श्योर किसी ने नहीं लिखा होगा। गॉट वर्ड कहाँ से आ गया, गॉट बिल्ट बाय शाहजहां। इसको हम आपको थोड़ा सा ये समझा देते हैं कि गॉट कहाँ से आ गया। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जहाँ पर वो जो क्रियाएं हैं वो खुद नहीं करता बल्कि वो करवाता है, और ऐसी वर्ब्स को शो करने के लिए हमें 4 कॉमन वर्ब्स दी गई इंग्लिश में, जिसे हम कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है जहां पर कोई क्रिया कर्ता के द्वारा डायरेक्टली नहीं की जा रही, किसी के द्वारा कराया जा रहा है। वो दिखने में पैसिव वॉइस होता है, लेकिन वो पैसिव वॉइस में भी ना लिखते हुए आप पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब के अलावा आप लोग क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ताज महल। बहुत देखिए, बहुत कॉमन सा ट्रांसलेशन है इसका। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक। सॉरी, बार बार स्पेलिंग गलत, इस हाथ से शायद कई दिन कोई बात पढ़ा रहे हैं तो हाथ से जो है प्रैक्टिस चली जाती है। तो द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, जो सेंटेंस करेक्टली नहीं अरेंज किया गया, इस सेंटेंस में एक मिसिंग है। इस सेंटेंस को देखेंगे तो इस सेंटेंस में एक मिसिंग ये है, ट्रांसलेशन इसका हो सकता है, ट्रांसलेशन ठीक है, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, शाहजहां ने ताजमहल एक्चुअल में बनाया नहीं था, बनवाया था। और जब बनवाया वर्ड आएगा तो एक्चुअल में जो वर्ब आ रही है वो शाहजहां के द्वारा नहीं की गई, मतलब जो क्रिया हुई है, एक्शन हुआ, वो शाहजहां ने नहीं किया, उसने ऑर्डर देकर दूसरे से बनवाया था। तो ऐसी सिचुएशन में हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी हियर, ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया, बनाया गया नहीं लिखा है। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया, या शाहजहां ने ताजमहल बनाया, नहीं, शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया था, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, उसी का उल्टा लिखा गया। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया, तो ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये करेक्ट नहीं है, सेंटेंस ये करेक्ट है, ठीक है। हम लोग और देखेंगे आगे रूल्स को, और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मॉन्यूमेंट्स हैं, टॉम्स हैं,
अच्छा, एक और है, जैसे ईफिल टावर आपने सुना होगा, ईफिल टावर दैट इज़ अ स्पेशल, आप मान सकते हैं बिल्डिंग ही है, टावर है, तो आप ईफिल टावर कह सकते हैं, तो वहाँ पर द लगाना आपके लिए कंपल्सरी है, नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, एरर मानी जाएगी सेंटेंस में और आपका मार्क्स कट हो जाएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ, यहाँ से रफ कर देते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें लिख देते हैं। माउंटेन्स, माउंटेन्स रेंज, माउंटेन्स की जो रेंज है उनके नाम के पहले भी हम लगा सकते हैं, या माउंटेन्स रेंज के अलावा आप आइलैंड लिख लेंगे, ठीक है, आइलैंड, द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज एंड आइलैंड। आइलैंड क्या है, सपोज करें लिखा है मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई अंडमान, अंडमान एवं निकोबार, निकोबार में रहता है। अब यहाँ पर अंडमान निकोबार क्या है, ये एक द्वीप है, एक आइलैंड है, आप लिख सकते हैं माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन द, इन द अंडमान एंड निकोबार। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइलैंड। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, माउंटेन रेंज है, रेंज क्या है, माउंटेनियस रेंज, रेंज के अलावा आप प्लेट्यूज को ऐड कर देंगे, फिलहाल हम इसको हम आगे बता सकते थे, इसको में आप प्लेट्यू वर्ड को और ऐड कर दीजिए, जितने भी पठारी भाग होते हैं तो उसमें भी हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, ध्यान रहे हमने एक वर्ड लिखा है माउंटेन रेंज, माउंटेन नहीं है, सिर्फ माउंटेन नहीं। सपोज करिए लिखा है दुनिया की, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अब यहाँ पर तुरंत आप उठा करके, एवरेस्ट है, तुरंत उठा करके आप दा लगा देते हैं, द माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट सेंटेंस में गलत क्या हो गया, दिस वन, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, वर्ड सही था, यहाँ पर दानी लगना है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इज नॉट द नेम ऑफ रेंज, इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर माउंटेन, ये माउंटेन का नाम है, ये अपने आप पर रेंज नहीं है। रेंज का क्या मतलब हुआ, हिमालय, भारत के उत्तर में स्थित है। Here the Himalaya word, the word is to be applied here. The Himalayas, हिमालय वर्ड को कैपिटल में लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि हिमालय माउंटेन रेंज का नाम है, इस वजह से कैपिटल। द हिमालयाज आर, द हिमालयाज इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। ये यहाँ पर हिमालयाज वर्ड अब इसलिए आया, हिमालयाज को हमने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, हिमालयाज, सॉरी, हिमालयाज, यहाँ दा इसलिए आया क्योंकि यहाँ हिमालय, दिस इज द रेंज ऑफ माउंटेन, इट कंसिस्ट मेनी माउंटेन्स इन इट, इसके अंदर जो है बहुत से माउंटेन्स हैं, जैसे केटू गॉडविन ऑस्टिन जो कि इंडिया में है, जो कि POK माना जाता है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कि इंडिया का पार्ट ही है, वहाँ पर एक K2 है, गॉडविन ऑस्टिन पूरा नाम उसको कहा जाता है, वो एक माउंटेन का नाम है। उसी के बाद फिर एक माउंट एवरेस्ट है जो हाईएस्ट पीक है दुनिया की, वो भी एक माउंटेन का नाम है। उसके अलावा कंचनजंगा है, कंचनजंगा इज ऑल्सो द नेम ऑफ माउंटेन। उसके अलावा नंदा देवी नाम का एक पर्वत है, ये सब माउंटेन में आते हैं और एक बहुत ही कई हजार किलोमीटर की रेंज में है, तो इस पूरी रेंज का जो नाम है माउंटेनियस रेंज या माउंटेन रेंज, तो माउंटेन रेंज का नाम आया। उसी तरह आप और ले लेंगे माउंटेन रेंज, जैसे कि एल्प्स है, एल्प्स आई थिंक ये नॉर्थ दक्षिण अमेरिका में है, या शायद कंफर्म नहीं है, क्योंकि आल्प्स ये पता है कि दिस इज द नेम ऑफ द रेंज,
तो एल्प्स एग्जाम्पल और देख लें। एल्प्स एल्प्स पर्वत श्रृंखला, एल्प्स पर्वत श्रृंखला। आई थिंक हमें माफ करिएगा, हो सकता है हम गलत लिख रहे हो। दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एक एल्प्स है और एक इंडीज नाम की एक श्रेणी है। एंडीज जैसे कि हमारे यहाँ विंध्याचल एक पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल के अंदर कई पर्वत हैं, ठीक है। तो वैसी अरावली की श्रेणियां हैं, जो अरावली नाम है ना, तो अरावली वर्ड से पहले हम दा का यूज करें, क्योंकि अरावली इज द नेम ऑफ द माउंटेनियस रेंज। लाइकवाइज एल्प्स इज द नेम ऑफ द माउंटेनियस रेंज। लाइकवाइज एंडीज इज द नेम ऑफ द माउंटेनियस रेंज। जो माउंटेनियस रेंज होते हैं उनसे पहले हम दा का यूज कर सकते हैं। तो एल्प्स पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब लिखेंगे एल्प्स इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। ना हो तो हम जीके नहीं पढ़ा रहे हैं फिलहाल, हमें इतना कंफर्म नहीं है। आई थिंक एंडीज या एल्प्स में से कोई एक दक्षिण अमेरिका में है। अब वो एल्प्स है या इंडीज है अभी कंफर्म नहीं है, उस चीज़ को आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिलहाल हम एल्प्स का एग्जांपल दे रहे थे तो हमने एल्प्स का एग्जांपल आपको दे दिया। सो हियर द आइलैंड एंड माउंटेन्स रेंज एंड प्लेट्यू, उसके नाम के पहले भी हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देख लेंगे कि और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर लेते हैं, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम दा की बात करें, अभी तो शायद 6 7 8 ही रूल बताएं, उसके अलावा हम और बता देते हैं आपको। 6 7 पे आ जाइए। 6 रूल्स हो गए। द नेम्स जितने भी स्पेशली बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स बसेस, जितने भी बसेस या ट्रेन्स के स्पेशल नेम है, उन बसेस और ट्रेन के नाम से पहले भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं। लाइक राजधानी 6 बजे जाती है। बहुत कॉमन सा सेंटेंस और बहुत छोटा सेंटेंस बोला गया, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते टाइम पे आपसे गलती हो सकती है। पहली गलती, आप दानी लगाएंगे तो आप लिखेंगे द राजधानी। द राजधानी 6 बजे जाती है, गो नहीं लिखेंगे कि ट्रेन जब जाती है तो वो एक्चुअल में स्टेशन को या प्लेटफॉर्म को छोड़ती है, इसलिए लीव्स लिखा जाता है। द राजधानी लीव्स एट 6 o'clock, ठीक है। उसके अलावा एक ट्रेन है इलाहाबाद से लखनऊ जाती है, वो भी लिख सकते हैं। गंगा गोमती एक्सप्रेस, एक्सप्रेस रात 11 बजे स्टेशन पर पहुंचती है। देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। द गंगा, द गंगा गोमती एक्सप्रेस, गंगा गोमती एक्सप्रेस reaches at 11 o'clock at night। रात लिखा एट नाइट, ठीक है। reaches at 11 o'clock, reaches के बाद हम एक वर्ड लिखना भूल गए, इसको लिख लीजिएगा reaches the station, सॉरी, reaches the station at 11 o'clock at night, ठीक है। तो ये ट्रेन और बसेस के नाम से पहले भी आप दा का इस्तेमाल करेंगे, नो डाउट कि इसमें आप कभी भी ये ना सोचें कि यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं होगा। ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इसे समझना नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं ये दा के संबंध में याद नहीं कर पाएंगे, इनको आपको लिख लेना है, ठीक है। और लिख करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक्स में भी होते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो
आपको बिफोर द नेम्स ऑफ सच कंट्रीज, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं विच is which are sorry which are formed with two or more different or separated island land area island या land area स्पेशली एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अच्छा, इसको हम एक और क्लेरिफाई कर दें, ऐसे कंट्री जिनके नाम से पहले यूनाइटेड रिपब्लिक आदि लगा हो। ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जो प्लूरल को शो करेंगे, उनसे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि कंट्री के नाम से पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। लाइक पाकिस्तान लिखा जाए तो द पाकिस्तान नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ अ प्रॉपर नाउन, मीन्स ऑफ अ कंट्री एंड इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। एंड पाकिस्तान डिवाइडेड नहीं है, एक लैंड एरिया है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के संबंध में हम आपको बाद में बताते हैं। फिलहाल ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कहा जाए द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम ruled 1/3 of the whole world once। मतलब समझ रहे, एक टाइम था कि जब यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया की 1/3 लैंड एरिया पर रूल किया था। 1/3 मतलब 33% सिर्फ यूनाइटेड किंगडम का था, राज्य था, उसके ऊपर उसका डोमिनेंस था। तो यहाँ जो यूनाइटेड वर्ड आ रहा है, यूनाइटेड की वजह से इसके पहले हमने दा लगा दिया गया। इसे आप इंग्लैंड अगर लिखेंगे, इंग्लैंड से पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, the United States of America is very clever country, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में द लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ यूनाइटेड वर्ड लगा है। उसके अलावा कुछ एग्जांपल और लिखिए, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वर्ड एक्चुअल में अरबी भाषा का वर्ड है, अमीर वर्ड से बना है, इंग्लिश में एमिरेट लिखा जाता है। तो द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर द richest country, are the richest countries, ठीक। इसके अलावा यूएसएसआर, रशिया को लिखा जाता है यूनाइटेड, फुल फॉर्म आई थिंक जस्ट मिसिंग आई एम हियर। तो यूएसएसआर है। अब अगर भारत के संबंध में बात करें तो अगर इंडिया वर्ड लिखा जाए तो इंडिया वर्ड से पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसी चीज़ को ये कहा जाए द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर रिपब्लिक वर्ड लगा कर, क्योंकि लोकतंत्र है तो जाहिर है रिपब्लिक कहा जाना है, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आज हम लोग इतना ही, कोई ज़्यादा रूल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा। आज इतना ही रखते हैं, और इतना रखने के बाद फिर हम लोग इसी दा वाले यूज़ को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मतलब कल की डेट में जो वीडियो आएगी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको कोई दिक्कत हुई है या कुछ प्रॉब्लम हुई है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन।